नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे कि एक प्लॉट को कैसे ग्रिड किया जाता है, कैसे उसका ब्रह्मस्थान फाइंड आउट किया जाता है और वो सही ब्रह्मस्थान हमने फाइंड आउट किया या नहीं किया है, ये कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करने के बाद बिल्डिंग कितना डिग्री क्रॉस है, ये कैसे हम फाइंड आउट करें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला, जो भी एक प्लॉट होता है उसको एक परफेक्ट शेप में लाना जरूरी है, यानी जो एक स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है उसमें लाना जरूरी है। यानी जहां पे कटा हुआ है, कहां पे बढ़ा हुआ है, उन्हें ट्रीट करना कंपलसरी है। ब्रह्मस्थान के लिए सबसे पहले हम एक प्लॉट को, एक इरेगुलर प्लॉट को एक स्क्वायर शेप में हम लाएंगे। एक ओवरऑल प्लॉट हो गया। इस प्लॉट में जो स्टेयरकेस होता है, जो पैसेज रिलेटेड एरिया होता है या फिर जो आउटर साइड लिफ्ट होते हैं, हम इसे इंक्लूड नहीं करते ब्रह्मस्थान के लिए। सबसे पहले एक प्लॉट को स्क्वायर रेक्टेंगल शेप लाने के बाद हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा ब्रह्मस्थान होगा। अब ये बेसिकली एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये इस घर का ब्रह्मस्थान है। अब इस ब्रह्मस्थान को वेरीफाई करने के लिए हम बेसिकली एक डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, यानी एक पेंडुलम यूज करेंगे। पेंडुलम्स के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो ब्रह्मस्थान फाइंड आउट किया है इस ग्रिड में, ये सही है या गलत है। यानी अगर पेंडुलम क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाए तब ये जो प्लॉट है इसका सही ब्रह्मस्थान, और इसी तरह अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो तब इसका ब्रह्मस्थान थोड़ा सा रॉन्ग होगा। तो हमें वापस से रीग्रिडिंग करके इसे सही ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करना कंपलसरी है, ताकि हम फर्दर स्टडीज कर पाए। एक बार ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करने के बाद, जैसे आप किसी प्लॉट में आप विजिट कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आप ये वाला वास्तु चक्र यूज कीजिए जिसमें कॉम्पस इनबिल्ट है। इसे आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। जो रेड नीडल है ये नॉर्थ मैग्नीट्यूड में लाना जरूरी है। अब जो आपका इस तरफ स्ट्रेट लाइन आता है, जैसे स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो लगभग एग्जैक्ट 90 डिग्रीज होना चाहिए प्लॉट के। अब जैसे ये नॉर्थ मैग्नीट्यूड में मूव होने के बाद, यानी ये वास्तु चक्र इस प्लॉट में, जब आप ऑफलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, इस प्लॉट में जब आप ये वास्तु चक्र प्लेस करेंगे नॉर्थ को टच करके, तो इस लाइन से जो नंबर हिट हो रहा है उतना डिग्री इस प्लॉट का आप कंसिडर करेंगे। यानी जो बार चार्ट है उसमें आप यूज करेंगे, जो क्लासेस में सिखाया गया है। अब इसमें हम देखें तो ये अप्रॉक्स 210 डिग्रीज आपको दिखा रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 210 डिग्री। अब ये जो लाइन है ये कहां पे भी आप ले जा सकते हैं, आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेफरेंस देता हूं जिस तरफ रोड होता है या फिर जिस तरफ, जैसे ये अपार्टमेंट है तो इसके तरफ एक पैसेज या फिर एक पाथ एरिया होगा, तो इस एरिया में अगर आप डिग्रीज लेंगे तो आपके बहुत ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि एक बार ये वास्तु चक्र प्लेस करने के बाद आपके बाकी के 16 जोन्स डिवाइड हो जाएंगे। हर जोन में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है वो आप चेक करके, कौन से प्लैनेट्स या कौन से एलिमेंट्स नेगेटिव हुए वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे 210 अप्रॉक्स दिखा रहा है, तब इस कंडीशन में अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंट वास्तु चक्र है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि जब आप इसे प्लेस करेंगे तो इसके नीचे क्या क्या आ रहा है आपको इजीली क्लियरली दिखेगा। अब जैसे 210 डिग्रीज है तो मेरे को वास्तु चक्र को 210 डिग्रीज पे लोकेट करना होगा। अब ये 210 डिग्रीज हो गया। अब यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे चंद्र एनर्जी से, मर्क्यूरी एनर्जी से, यहाँ पे जो बेनिफिट्स है जो प्लैनेट्स के, जो देवता एनर्जी फील्ड्स है, जो एंट्रेंसेस है 32 एंट्रेंसेस, सब मेरे को इसमें विजिबल हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे भी एक्चुअली कट है, तो इन कट कौन से डायरेक्शन में, जैसे ये सन की एनर्जी से आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है और ईस्ट साउथ ईस्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये इन जोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। और जो रेमेडीज है जो हमने क्लास में डिस्कस किया वो आपको सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, यानी वो आप यूज करके इनका ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तो आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको वास्तु क्लासेस में एनरोल होना है, यानी जो वास्तु शास्त्र है, यानी जो भी आप काम करते हैं, बहुत सारे अड़चने आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सही रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, एंड सबसे जरूरी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, विश फुलफिलमेंट है, वो नहीं हो पा रहे, तो वास्तु में कौन सी दिशा रिस्पॉन्सिबल है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में सिखाया जाता है।
कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप इस कोर्स में एनरोल हो सकें। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।